महराज मलिक ने कहा कि मैं गरीब बच्चों की तालीम के लिए अपने सीडीएफ में से 1 करोड़ रुपए वक्फ करने जा रहा हूं। एक मुनफरिद फैसला। नाज़रीन ग्रामी, हमेशा की तरह वही गुजारिश की वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। सीडीएफ यानी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट फंड, ये वो पैसा है जो एमएलएज की वसादत से कॉन्स्टिट्यूंसी तक पहुंचता है और वहां पर मुख्तलिफ तरक्याती काम होते हैं और उनमें इस्तेमाल भी किया जाता है। और ये वही पैसा है जिस पैसे की वजह से मुख्तलिफ ऐसे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी एमएलएज हैं, उन पर इल्जामात भी लगाए गए। नाज़रीन मोहतरम, एक पोस्ट एमएलए डोडा महराज मलिक की जानिब से फेसबुक पर की जाती है। उस पोस्ट में एक दरख्वास्त या फिर लेटर कह लीजिए और एक फोटो शेयर किया गया और उसका टाइटल यह था कि मैं 1 करोड़ रुपए जो है बतौर तनख्वाह उन लेक्चरर्स के लिए सर्व करूंगा, और वो भी अपने सीडीएफ में से जो लेक्चरर्स जो हैं डिसएंगेज किए गए हैं। अब इसमें मजीद क्या लिखा गया है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। इसमें खास तौर पर यह कहा गया है कि हमारे जिला डोडा के बिलखुसूस दूर दराज इलाके और वहां पर हायर सेकेंडरी स्कूल्स जिनमें तदरीसी अमले की बहुत ज्यादा कमी है, जिसकी वजह से लोगों को और बिलखुसूस वहां पर जेर तालीम बच्चों को मुख्तलिफ दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। वो बच्चे जो गरीब तबके से ताल्लुक रखते हैं, वहां से बाहर जाने के काबिल भी नहीं है। जो अहल है वो तो किसी तरीके से बंदोबस्त कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा तबका दूर दराज इलाकों में बसता है और इन स्कूलों में जेर तालीम है जो बेचारे बड़ी मुश्किल से अपने अयाल की कफालत कर पाते हैं। उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो बाहर जाकर अपने बच्चों को बेहतर यानी मयारी तालीम दस्तयाब करवा पाए। इसी सब को मद्देनजर रखते हुए एमएलए डोडा की जानिब से एजुकेशन मिनिस्टर को एक दरख्वास्त लिखी गई या फिर एक खत लिखा गया, जिसमें उन्होंने गुजारिश की कि बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स हैं जिनको 2003 या फिर उसके बाद महकमा तालीम में लाया गया बतौर कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स, ताकि वो हाई सेकेंडरीज में जाकर बच्चों को पढ़ा पाएं और जो बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो ना करना पड़े। लेकिन वक्त गुजरता गया, मजीद लगाए गए और आखिरकार 2019 में इन्हें डिसएंगेज कर दिया गया। यह वक्फा 16 बरस का है और यह बहुत बड़ा वक्फा होता है। ये खबर जब मंजर आम पर आई कि इनको डिसएंगेज किया जा चुका है, ये उन लेक्चरर्स जो पढ़े लिखे नौजवान थे उन पर भी पहाड़ बनकर यह फैसला टूट पड़ा, क्योंकि इतना अरसा महकमा तालीम में अपनी खिदमत देने के बाद जब इस तरीके का फैसला आता है तो जरूर दुख होता है। जिसके बाद एक डेलीगेशन जो है मेमोरेंडम लेकर एमएलए साहब के पास पहुंचती है और एमएलए साहब इस मामले को बेहतर तरीके से समझते हैं और आखिरकार ये जो ऐलान है वो मंजर आम पर आता है। नाज़रीन मोहतरम, अब देखना यह होगा कि क्या जो एजुकेशन मिनिस्टर है इस पर ख्याल करेंगे, इस पर कोई फैसला लेते हैं, क्योंकि लेटर में यह लिखा गया है कि जनाब इनको वापस एंगेज कीजिए और मैं बतौर तनख्वाह अपने सीडीएफ में से 1 करोड़ रुपए सर्व करूंगा, ताकि ये जो दूर दराज इलाकों में बसने वाले गरीब आवाम हैं, उनके बच्चे हैं, उनके काम आ सके। अब इसमें जो है बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये मुनफरिद फैसला है जैसा कि मैंने कहा आपसे, और मुनफरिद फैसला इसलिए है क्योंकि सीडीएफ कभी तनख्वाह के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया गया है। और जब ये पोस्ट मंजर आम पर आई तो लोगों ने वेलकम भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने तनकीद भी की कि जनाब इस तरीके से ये जो पैसा है ये कॉन्स्टिट्यूंसी में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए इस्तेमाल होना चाहिए, जबकि जैसा मैंने कहा कि एक मुनफरिद फैसला है। तो इस पर अब जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो क्या करेंगे, लेकिन ये इशारा जो है महकमा तालीम की तरफ भी है कि अब एक एमएलए जो है अपने सीडीएफ में से आपको पैसा दे रहा है, और पैसा इसलिए है ताकि लेक्चरर्स को वापस आप एंगेज कर पाएं और वो गरीब आवाम को पढ़ा पाएं, गरीब बच्चों को पढ़ा पाएं। जबकि महकमा तालीम के पास इतना पैसा तो जरूर होगा या फिर होना चाहिए ताकि लोगों को, ताकि बच्चों को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और अब महकमा तालीम किस तरीके से कोई कदम उठाती है या फिर एजुकेशन मिनिस्टर इसको देखकर क्या कुछ मंजर आम पर जो है फैसला लाते हैं, ये देखना बाकी होगा, क्योंकि इस पर बहुत सारे लोगों की निगाहें जरूर टिकी हुई है। मुनफरिद फैसला है और आज तक इस तरीके से सीडीएफ जो है तनख्वाह के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है। और अगर ये एक्सेप्ट होता भी है, यहां पर एक और सवाल मैं करूंगा, कॉन्ट्रेक्चुअल फिर वापस इनको लेंगे, लेकिन साथ में रहेगा कॉन्ट्रेक्चुअल, यानी कभी भी जब जरूरत ना हो तो इनको निकाल दिया जा सकता है। तो क्या यह काफी है, या फिर महकमा तालीम को भी इसमें मुदाखलत करके कुछ सोचना चाहिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो अरसा दराज से अपने मुतालबात को लेकर मंजर आम पर हैं और इन लेक्चरर्स की भी यही ख्वाहिश है कि हमें वापस
मुस्तकिल किया जाए, इंगेज किया जाए, लेकिन मुस्तकिल किया जाए ताकि हम अपनी खिदमत भी दे सकें और नौकरी भी कर सकें, क्योंकि ये वही नौजवान तबका है जो पढ़ा लिखा है, एक्सपीरियंस है, लेकिन इस वक्त दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। तो अब महकमा तालीम के ऊपर नजरें गड़ी हुई है और साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्टर पे नजरें गड़ी हुई है, और इस फैसले पर भी नजरें जरूर लोगों की होंगी, क्योंकि सीडीएफ और वो भी बतौर तनख्वाह किस तरीके से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सिर्फ वक्त ही दे सकता है। तो वक्त पे नजर रखेंगे, और ये तमाम चीजें आपने भी सुनी। आपका इस सवाल से क्या कुछ ख्याल है? अपने ख्याल और अपनी कीमती राय कमेंट के जरिए हम तक जरूर पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया।